हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। जो भी जनवरी से लेकर जून तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उन सभी के बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट के साथ। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास को। सबसे पहले है IPL 2023। IPL 2023 इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 16वां संस्करण। और 16वें संस्करण में विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग। विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग। किसको हराकर जीता है चेन्नई ने? गुजरात टाइटंस को। तो ये भी आपको याद रखना है। IPL की शुरुआत होती है 2008 के अंदर। IPL की शुरुआत कब होती है? 2008 के अंदर। और जो पहला संस्करण था वो राजस्थान रॉयल ने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। पूरे IPL के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार सबसे ज़्यादा रन IPL में किसने बनाए हैं? शुभमन गिल ने। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है पर्पल कैप। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो पूरे IPL के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। और इस बार सबसे ज़्यादा IPL के अंदर विकेट किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी ने। इन्हें दिया गया है पर्पल कैप का अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? ड्वेन कॉनवे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, IPL के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल इस बार IPL 2023 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता है इन्होंने। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है यशस्वी जायसवाल ने। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है? यशस्वी जायसवाल। इन्होंने IPL इतिहास की सबसे तेज़ अर्धशतक बनाया, 13 बॉल के अंदर 50 रन। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फेयर प्ले का अवार्ड किस टीम को दिया गया है? दिल्ली कैपिटल। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? दिल्ली कैपिटल को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है MPL। जिस प्रकार पुरुषों का IPL होता है उसी प्रकार महिलाओं का MPL होता है। उसी प्रकार महिलाओं का MPL होता है, महिला प्रीमियर लीग। IPL का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। और MPL का पूरा नाम होता है महिला प्रीमियर लीग। अब महिलाओं का इस बार ही शुरू किया गया है। ये इस बार पहला संस्करण था और पहले संस्करण में विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। पहले संस्करण की विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। किसको हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने पहला MPL का खिताब जीत लिया। इस MPL में पर्पल कैप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? हेली मैथ्यूज ने। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? हेली मैथ्यूज ने। और ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको दिया गया है? मैग लैनिंग। यानी कि सबसे ज़्यादा रन MPL में किसने बनाए हैं? मैग लैनिंग ने। तो ये भी आपको याद रखना है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, जैसे IPL के अंदर इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है? यशस्वी जायसवाल। और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड महिला प्रीमियर लीग में किसको दिया गया है? यास्तिका भाटिया। ये भी आपको याद रखना है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे हैं? हेली मैथ्यूज। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी अब तक के कौन रहे हैं? सैम करन। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नताली स्कीवर ब्रेंट को। नताली स्कीवर ब्रेंट, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है शतरंज के ग्रैंड मास्टर। शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR रहने वाले हैं चेन्नई के। तो ये भी आपको याद रखना है। 81वें ग्रैंड मास्टर, हाल ही में 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? साइंतन दास। और साइंतन दास पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं। 82वें व नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उपल्ला प्रणीत, तेलंगाना। तो ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के? उपल्ला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है ग्रैंड प्रिक्स।
ग्रैंड प्रिक्स 2023 यानी कि फॉर्मूला 1 रेस, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता है सर्जियो पेरेज ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, और मियामी ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स दोनों किसने जीते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ये किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? रेड बुल के। अजरबैजान और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते हैं? सर्जियो पेरेज ने। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में है ग्रैंड स्लैम। एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, और वो कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम एक साल के अंदर आयोजित किए जाते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का आयोजन हो चुका है, तो इनके जो भी विजेता हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। महिला एकल का खिताब जीता है आरियाना सवालेंका ने। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? आरियाना सवालेंका, जो कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की। ग्रैंड स्लैम एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच, और महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरियाना सवालेंका ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, और जैसे ही फ्रेंच ओपन का खिताब जीता, ये सबसे ज़्यादा खिताब यानी कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। अब तक इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये। और महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्विएटेक ने। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक, और ईगा स्विएटेक कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की। तो इनके देश को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, महिला एकल का खिताब आरियाना सवालेंका। आरियाना सवालेंका कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 5वां, और इसका आयोजन होता है मध्य प्रदेश में। और इसका शुभंकर यानी मस्कट क्या रखा गया था? आशा। ये जो आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये क्या है? आशा। ये इसका शुभंकर रखा गया था। थीम रखी गई थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम क्या रखी गई थी? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इस बार की थीम रखी गई थी। और पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को, और दूसरा स्थान हरियाणा को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी हर महीने के जो भी प्लेयर होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो जनवरी मंथ में किसको दिया गया था? शुभमन गिल, जो कहाँ के प्लेयर हैं? भारत के। फरवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के। मार्च में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया साकिब उल हसन। साकिब उल हसन कहाँ के प्लेयर हैं? बांग्लादेश के। अप्रैल में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया फ़खर जमान, और फ़खर जमान कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। मई में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया हैरी टेक्टर को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में है आगामी खेलों का आयोजन। जो भी आगामी खेलों का आयोजन होने वाला है, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल खेल हैं, फीफा वर्ल्ड कप है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023, 23 नहीं 2024, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 के अंदर कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जाएगा इटली में। 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इटली के अंदर। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026। 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है?
कतर दोहा के अंदर आयोजन हुआ है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 22वां फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आठवां महिला T20 वर्ल्ड कप। 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होंगजाओ चीन में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन नगोया जापान में। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है बैडमिंटन। बैडमिंटन के जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है मैड्रिड मास्टर्स 2023। मैड्रिड मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है केंटा निशिमोतो ने। पुरुष एकल का खिताब मैड्रिड मास्टर में किसने जीता है? केंटा निशिमोतो ने। और महिला एकल का खिताब जीता है ग्रेगोरिया मरिस्का। पुरुष एकल का खिताब केंटा निशिमोतो और महिला एकल का खिताब ग्रेगोरिया मरिस्का। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है स्विस ओपन 2023। स्विस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता के वांटेनबे ने। स्विस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? के वांटेनबे ने। और महिला एकल का खिताब जीता पी चोंगवांग ने। महिला एकल का खिताब पी चोंगवांग और पुरुष एकल का खिताब के वांटेनबे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है ऑल इंग्लैंड ओपन 2023। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है लाई सी फेंग ने। ऑल इंग्लैंड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लाई सी फेंग ने। और महिला एकल का खिताब जीता है एनसी योंग। तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लाई सी फेंग और महिला एकल का खिताब एनसी योंग। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022। इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है किसमें? BWF विश्व चैंपियनशिप में, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। और महिला एकल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने किसमें जीता है? BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप के अंदर जीता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है उबेर कप। उबेर कप में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप का अवार्ड या उबेर कप का खिताब जीत लिया है। तो उबेर कप में विजेता टीम कौन सी रही? दक्षिण कोरिया। और किसको हराकर? चीन को हराकर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है थॉमस कप। थॉमस कप में विजेता रही है भारत। ये आपको अच्छे से याद रखना है। थॉमस कप में विजेता कौन रहा है? भारत। और किसको हराकर जीता है थॉमस कप? भारत ने इंडोनेशिया को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है फुटबॉल। फुटबॉल में सबसे पहले है संतोष ट्रॉफी। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और इस बार इसका 76वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण आयोजित होता है संतोष ट्रॉफी का? 76वां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 76वां। इसका आयोजन होता है सऊदी अरब में। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया था इस बार? सऊदी अरब के अंदर। और विजेता टीम रही थी कर्नाटक। किसको हराकर? मेघालय को हराकर कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीत ली। उसके बाद में है सुपर हीरो कप या हीरो सुपर कप। हीरो सुपर कप 2023 में विजेता टीम रही है ओडिशा AFC। और ओडिशा AFC ने बंगलुरु AFC को हराकर हीरो सुपर कप 2023 का अवार्ड जीत लिया है। उसके बाद में है 22वां फीफा विश्व कप। 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन होता है दोहा कतर में। दोहा कतर में इसका आयोजन होता है और विजेता होती है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 22वां फीफा विश्व कप का खिताब जीत लिया। तो यह आपको याद रखना है। और अर्जेंटीना के कप्तान कौन है? लियोनेल मेसी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है इटालियन ओपन 2023। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता डेनियल मेदवेदेव ने। तो इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। और महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रिबाकिना ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है मैड्रिड ओपन 2023। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अलकराज ने। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अलकराज ने। और महिला एकल का खिताब जीता आरिना सबालेंका ने। आरिना सबालेंका ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब भी जीता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किस देश की रहने वाली है? बेलारूस। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है
खेल विशेष, जो भी खेल से संबंधित अवार्ड दिए गए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है FIH अध्यक्ष पुरस्कार। FIH अध्यक्ष पुरस्कार यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष का पुरस्कार किसको दिया गया है? वी कार्तिकेयन पांडियन को दिया गया है। वी कार्तिकेयन पांडियन को FIH अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सेली फ्रेजर को, और ये एथलीट हैं, और कहाँ की एथलीट हैं? जमैका की। जमैका की एथलीट हैं जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में है एशियाई बिलियर्ड्स 2023। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का अवार्ड दिया गया पंकज आडवाणी को। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बेथ मीड को। उसके बाद में है BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मीराबाई चानू को। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना है? भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसको बनाया गया है? एडिडास को। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है नीरज चोपड़ा की पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन्होंने। भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में, भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। और कौन से पदक जीते हैं? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। और कितने? 3। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, यानी कि सबसे तेज, सबसे कम पारियों के अंदर 5000 रन किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने। और ये प्लेयर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के प्लेयर हैं बाबर आजम, जिन्होंने सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। उसके बाद में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में भी गोल्ड पदक जीता है, और 2022 में भी इन्होंने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको याद रखना है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, IPL में सबसे तेज 100 विकेट किसने लिए हैं? कगिसो रबाडा ने। इसके बाद में है तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने 4 पदक जीते हैं। तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप ने तो भारत ने 3 रजत पदक जीते हैं, और तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने 4 पदक जीते हैं। इनको आपको याद रखना है। उसके बाद में है फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान। तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 100वां। और फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है? अर्जेंटीना। ये आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। तो फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम अर्जेंटीना, और फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 100वां है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम करन, और इनको 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ये आपको याद रखना है। IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक, IPL इतिहास का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? यशस्वी जायसवाल, और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 13 बॉल के अंदर 50 रन बनाए हैं, जो IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।